नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इनमें से अंतस्थ वर्ण है। ये प्रश्न पूछा गया है 2015 में जीआईसी और एनवीएस टीजीटी 2013 में। तो ऑप्शन ए व, ऑप्शन बी त, ऑप्शन सी ए और ऑप्शन डी औ। तो व जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, त वर्ण स्पर्श व्यंजन है और ए और औ स्वर हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। ये पूछा गया सवाल है पीजीटी 2011। ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी ब, ऑप्शन सी र, ऑप्शन डी ल। तो इसमें पूछा गया इस अंतस्थ नहीं है, तो व इसमें अंतस्थ है, ब इसमें स्पर्श है, र इसमें अंतस्थ है, ल भी इसमें अंतस्थ है। तो ब इसमें क्या है, स्पर्श व्यंजन है, ये अंतस्थ नहीं है। इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। ये सवाल पूछा गया पीजीटी 2013 में। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी ट, ऑप्शन डी य। तो इसमें स्पर्श व्यंजन पूछा है, स्पर्श व्यंजन नहीं है तो य नहीं है, क्योंकि य क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। क च ट तीनों के तीनों क्या है, स्पर्श व्यंजन है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं। व्यंजनों के कितने भेद माने हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पे। बाह्य प्रयत्न के आधार पे ये सवाल पूछा गया जीआईसी 2012 में 3, 5, 4, 2। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पे जो है, इसमें से बाह्य प्रयत्न के आधार पे दो भेद माने गए हैं और 4 वर्ण जो होते हैं वो अंतस्थ में होते हैं और उष्म वर्ण में भी होते हैं 4 वर्ण, लेकिन 5 वर्ग होते हैं। 3 इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। 3 स्वर होते हैं। 3 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। स्वर के 3 प्रकार होते हैं उच्चारण के आधार पर। कितने प्रकार के स्वर होते हैं, 3 प्रकार के। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। ये प्रश्न पूछा गया है टीजीटी 2010 में। तो ये प्रश्न है ऑप्शन ए क ख, ऑप्शन बी य र, ऑप्शन सी च ज, ऑप्शन डी र अण। तो इसमें पूछा है कंठ ध्वनि। जो कंठ ध्वनि है इसका ए ऑप्शन है। क और ख क्या है, कंठ ध्वनि है। य र इसमें कंठ और र इसमें आपका मूर्धन्य में आएगा और च और ट इसमें तालव्य में आएंगे इनके उच्चारण स्थान, और ट और अण किसमें आएगा, मूर्धन्य में। 6वां प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन हैं। ये यूपी पीसीएस में 2018 में पूछा गया सवाल है। तो इसमें उच्चारण स्थान के आधार पर यौन व्यंजन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी कंठ्य, ऑप्शन डी ओष्ठ। तो तालव्य में जो आते हैं वो आता है च, छ, ज, झ, य, और मूर्धन्य में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, अण। कंठ में आते हैं क, ख, ग, घ, ग, और गोष्ठ में आते हैं प, फ, ब, भ, म। तो इसमें पूछा है यौ। तो यौ जो है तालव्य में आता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का सवाल यही विराम करते हैं।